अच्छा जी, जिस कहानी जिस सिचुएशन से ये कहावत निकली है उसके 4 किरदार हैं बुनियादी तौर पे, और वो चारों किरदार जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक इस कहावत कहानी में है जादूगरनी। आराम नाल शाह जी मासूम जी आदमी किते उठना कालियां इट्टा काले रो मी वसा दे ज़ारन ज़ो। ये जादूगरनी नहीं, ब्राजील दी कोई डांसर मैं क्या शगिरदा उस्तानी जी, ऐ सुना जा भाई किथे रहंदे ने? ये मेरा ख्याल है 24 घंटे मुशहरे च रहंदे। अच्छा जी, ये हैं जादूगरनी और ये हैं इनके शागिर्द, और इस शागिर्द ने मखसूस मंत्र हासिल करने के लिए इस जादूगरनी की 20 साल खिदमत की। 20 साल खिदमत करन तो बाद पता लगदा आ दसना सी, आ तो मैनूं आउंदा ओ मरो चाची मेरे नाल भी गल करो, मेरा साह रुकण दिया। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। कहावत कहानी में एक मुर्दे का भी किरदार है। जब कहानी आगे बढ़ती है तो इस मुर्दे का किरदार कहानी में इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाता है। इस लाश ने किन्ना कुछ लोगों का देना लेना, हुण भोरा रूप नहीं चढ़िया यार। अच्छा मैंने दफनाया भी नहीं ते बिजू मैंने पहले नजर आउंदा है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ये जादूगरनी, ये शागिर्द, ये एक मुर्दा, और इस मुर्दे के आप कजन थे। थोड़ी देर बाद यार मरे बंदे का रिश्तेदार देखे ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। चाची ये ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਚਣ ਆਏ। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब ये बताना मकसूद हो एक मुसीबत अभी टली नहीं थी कि दूसरी आ गई। एक जादूगरनी रहा करती थी और काले इल्म में महारत हासिल करके उसने ये मलका हासिल कर लिया था कि वो थोड़ी देर के लिए किसी भी मुर्दे को जिंदा कर लेती थी। आंटी पुरानी तो पुराना मुर्दा भी उठा लेंदे हो। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉੱਠਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। एक शायर मुर्दा उठा लिया, फिर जान छड़ाउंदी फिरे जिवें ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਨੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਹਿੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਤਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉੱਠੇ ਸਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ। ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਾਈ ਉਠਾ ਲਿਆ ਔਰ ਟਿੰਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਮੁਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਉਠਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ, ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਇਹਨੇ। एक बारी मुर्दे ठाण वास्ते गई है तो पहले ही उठे सी, उन्होंने फिर किक्कर ना बन के वो फैंटी लाई है। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦਤਾ। एक नशेई नूं उठाया इन्हें, बस फिर उठ के भी नहीं उठे। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹ बेचारा खंगी जाए। कहानी ये बताती है कि काला इल्म कर करके 2 मंत्र इस जादूगरनी के हाथ लग गए थे। एक मंत्र जब ये पढ़ती थी तो मुर्दा उठ बैठता था, और दूसरा मंत्र जो था वो उस मुर्दे को वापस कब्र में भेजने का था। अलबत्ता इन मंत्रों के पुरअसर होने के लिए कुछ शराइत भी थी। जब ये मुर्दा उठा लेती थी तो मुर्दे के पास आधे घंटे का वक्त होता था। उस आधे घंटे में उस मुर्दे से आप जो भी गुफ्तगू करना चाहें, जो भी पूछना चाहें, वो बात करता था, सवालात के जवाबात देता था। मगर शर्त यह थी कि मुर्दे का कोई खूनी रिश्तेदार जो है वो उस वक्त मौजूद हो जब ये मुर्दे को जिंदा करने वाला मंत्र पढ़ रही। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। अगर ये जादूगरनी किसी मुर्दे को उठाए और उस मुर्दे का खूनी रिश्तेदार साथ ना हो तो मुर्दे को उठने के बाद कुछ होश नहीं होती थी। न वो किसी को पहचान सकता था, न किसी से कोई बात कर सकता था, न किसी की बात का कोई जवाब दे सकता था, और वो वाइल्ड हो जाता था। इसलिए ये लाजिम था कि जो मुर्दा उठे उसका खूनी रिश्तेदार मंत्र पढ़ते वक्त जादूगरनी के साथ हो। हाँ जी, इन्हें एक बारी मुर्दा उठाया जनाब, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਜਨੂਨੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਪਿੱਛੇ। जादूगरनी चुप करके दौड़े, मुर्दा करता है। मगर जब जादूगरनी की मौत का वक्त करीब आया तो इसको तरस आ गया अपने शागिर्द पे कि बहरहाल ये मेरा शागिर्द रहा है, 20 साल से ज़्यादा इसने मेरी खिदमत की है, तो मरने से पहले ये अपने शागिर्द को वो दोनों मंत्र सिखा गई। एक मुर्दे को उठाने वाला और एक दोबारा उसको कब्र में भेजने वाला। जी, ये शिगिर्द बड़ा खोचल है सर जी। इधरों मंत्र ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ।
शाहजी ये मुर्दे उठाती क्यों थी? शुक्ल मेले आस्ते। हाँ भाई देखिए, ये जो कहावत है यक न शुद्ध दो शुद्ध, जो इसकी बुनियादी कहानी है, उस कहानी में ये मुर्दे इसलिए उठाती थी कि पैसे वैसे लेती थी, काले इल्म की माहिर थी। चाची मैं ते मियां बीवी ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਨੀ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੀਜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ 3 ਵਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਤਾ। बहरहाल कहावत कहानी आगे बढ़ती है, जादूगरनी की मौत वाक़या हो जाती है और वो 2 मंत्र जिससे मुर्दे को उठाया जाता था और दोबारा मारा जाता था वो शागिर्द के हाथ आ जाते हैं। ਚਾਚੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ 10 ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਸੀ। शागिर्द बड़ा एक्साइटेड होता है कि भाई इस मरतबा मैंने मंत्र पढ़ा और मुर्दा उठ गया। इसी एक्साइटमेंट में मुर्दे को दोबारा मारने वाला जो मंत्र है वो शागिर्द भूल जाता है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਾ ਬਹੁਤ ਹਮਕ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਮੁਰਦੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। अच्छा जनाब, आपको याद होगा कि मुर्दा उठाने के साथ एक शर्त यह थी कि मुर्दे का जो खूनी रिश्तेदार है वो ज़रूर वहाँ मौजूद होगा। इत्तेफाक से जादूगरनी का दुनिया में कोई भी खूनी रिश्तेदार जिंदा नहीं था, लिहाजा जादूगरनी जब उठी है तो उसने अपने शागिर्द को पहचानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जादूगरनी हो गई जुनूनी। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨੂਨੀ ਹੋ गई। और उस कैफियत में जादूगरनी ने भी अपने शागिर्द को आगे दौड़ा दिया। अब शागिर्द आगे आगे दौड़ता जाता था, उसके पीछे वो मुर्दा था जो पहले ही दफन नहीं हो रहा था और ऊपर से जादूगरनी भी उसके पीछे दौड़ रही थी। तो शागिर्द दौड़ता जाता था और कहता जाता था कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। कहा जाता है कि उसी रोज से जब किसी शख्स को एक मुसीबत की मौजूदगी में दूसरी मुसीबत को भी झेलना पड़ जाए तो बेख्तियार उसके मुंह से निकलता है कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। अच्छा ये बताइए, आप आई गई हैं हमारे प्रोग्राम में, किस मुर्दे ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਕਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉੱਠਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। तो ये कहावत सारी की सारी फ़ारसी अल्फाज पर मुश्तमिल है, मगर उर्दू में बहुत ही कसरत से इसका इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई उर्दू बोलने वाला, उर्दू से शनासा शख्स ऐसा होगा जो इस कहावत का इस्तेमाल ना करता हो या इससे आशना ना हो। मगर इस कहावत के पीछे जो कहानी पोशीदा है, जिस कहानी से इस कहावत ने जन्म लिया है, शायद सब लोग उससे आशना न हों। आज हम वही कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जो इंतहाई दिलचस्पी की हामिल है, और कहावत है यक न शुद्ध दो शुद्ध। ਵਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ। यक न शुद्ध दो शुद्ध। ਆਓ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਪੜਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਯਕ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ। उर्दू में इसका इस्तेमाल अमूमन तब किया जाता है जब एक मुसीबत के साथ फौरन ही दूसरी मुसीबत भी आ जाए। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਏ। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। अब अमूमन इंतहाई संगीन हालात में भी, संगीन सिचुएशन पे भी इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई यक न शुद्ध दो शुद्ध। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਯਕ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਹਾਦਸਾਤ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। अच्छा, इस पे मुझे अरबी की कहावत याद आती है, वो ज़्यादा फिट होती है यहाँ। ਲਓ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ ਚ ਚਲੇ। ला यंज़लुल बलाई मुतवाहिदा। अरबी में कहते हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। ਯਾਨੀ ਸੱਸ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੀ। ला यंज़लुल बलाई मुतवाहिदा। ਅਲਸਾਸੁਨ ਨਾ ਹਮ ਅਕੇਲਤੁਨ ਆਇਆ ਉਨ ਨਾਲ ਸਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲਿਆਇਆ ਤੂੰ ਐਂਡ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ।